कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे। देखिए 9th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे आपको दिखाता हूं 2x + 3y - 1 = 0। इस तरीके के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म -1। ये लीनियर इक्वेशन है। आप लोग इसका ग्राफ भी बनाना सीखे हैं, ऐसे टेबल बना करके x और y और 3 पॉइंट्स लेते थे और इसका ग्राफ बनाते थे, जो कि ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आता था। ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया और ग्राफ खींचते थे तो इस प्रकार कोई ग्राफ आता था। इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे। देखिए उसको। अब देखिए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, मतलब यहाँ दो इक्वेशन होंगे। जैसे इसी प्रकार के कोई दो इक्वेशन हो सकते हैं। 2x - 3y + 2 = 0। मान लीजिए ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये हो गया x + 5y - 9 = 0। ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार दो इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स लाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग पॉइंट्स ले आएंगे, एक्स वाई करके 3 पॉइंट्स लाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए ले आएंगे, उसके लिए भी ऐसा ही टेबल बनाएंगे, एक्स वाई। और दोनों के जो पॉइंट्स आएंगे दोनों इक्वेशन के, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दो लाइन बनाएंगे। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन बन गया इन पॉइंट से और सेकंड इक्वेशन का ये लाइन बन गया। तो दोनों स्ट्रेट लाइन जहां मीट करेंगे वो कहलाएगा इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू y है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा xy। जैसे मान लीजिए ये x कोऑर्डिनेट 2 हो और y कोऑर्डिनेट 5 हो, तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा कि x = 2 एंड y = 5। ये मैंने आपको बेसिक बात बता दिया। अब आगे आएंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म क्या है? a1x + b1y + c1 = 0। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और a2x + b2y + c2 = 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। जैसे इक्वेशन में 2x + 3y ऐसा कुछ रहता था, उस जगह पे a1 b1 और c1 हो गया और इसमें a2 b2 और c2 हो गया। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a1 है, सेकंड में a2 है। y का कोएफिशिएंट फर्स्ट में b1 है, सेकंड में b2 है और कांस्टेंट टर्म दोनों में c1 और c2 है। तो अब इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग इस इक्वेशन को देख करके इसका सॉल्यूशन कैसे है, कैसा होगा, उसके बारे में कैसे पता लगाते हैं। इसमें 3 बातें होती हैं। पहली बात कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर ना हो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। और ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं। देन द गिवन सिस्टम of linear equation is consistent। यानी ध्यान दीजिए, then the given system of linear equation is consistent and has unique solution। यानी इसका एक ही आंसर आएगा।
यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसके जो दोनों इक्वेशन के जो लाइन खींचेंगे वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको नोट कीजिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, देन यहां लिखेंगे देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, इसको भी कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट बट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं। देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट एंड हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ये बात लिखेंगे। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने का मतलब ये हो गया कि ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फर्स्ट इक्वेशन का मान लीजिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आया, और सेकंड इक्वेशन का भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी पर आ जाएगा। यानी कि ये किसी एक जगह नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट ही कर रहा है। यानी इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? मेनी सॉल्यूशन। जैसे पिछले केस में एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये दोनों लाइन एक ही पर है तो हर जगह सारे पॉइंट कॉमन ही है, इसलिए इसको बोलेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग। अब देखिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसका मतलब हुआ कि लिखेंगे इसके बाद कि देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। यानी इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ये दो लाइन आएंगे और दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसीलिए यहां लिखेंगे कि देन द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। इतना मैंने आपको आज बेसिक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का शुरुआत करा दिया। एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इस रेशियो को फाइंड करके आपको बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। यानी ये नो सॉल्यूशन का आ गया, नो सॉल्यूशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे और कल मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन लाना आपको सिखाऊंगा। धन्यवाद।